प्रयास छोटा हो लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की बूंदें छोटी है लेकिन इनका लगातार बरसना एक बहुत बड़ी नदी का बहाव ले सकता है। इसलिए मित्रों, रोज़ाना पढ़ाई करें, कंटिन्यू जारी रखें, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिकी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में एक न एक एग्ज़ाम पुटअप होता रहता है। आनुवंशिकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी कौन जनक थे, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ आनुवंशिकी की क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों की विभिन्नता, सजीवों के लक्षणों की विभिन्नताएं, वंशागति और आनुवंशिकता का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अर्थात विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों की विभिन्नता, वेरिएशन, वंशागति, हेरिडिटी और आनुवंशिकता, जेनेटिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा आनुवंशिकी होगी। और आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। इसमें जेनेटिक्स जो शब्द है, GENETICS, जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। इसमें एक बहुत बड़ी चीज छुपी है, देखना। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक्स शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है जेनेटिक्स, जो जीन से मिलकर बना है। GENE, इसको क्या कहते हैं? जीन। और आप भली भांति जानते हैं ये जीन क्या होता है? जीन वंशानुगत की इकाई होती है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। और इस जीन शब्द की खोज की थी जॉनसन ने। याद रखना आप। सबसे बड़ी बात इसमें आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिकता क्या होता है देखिएगा। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है, उस संचरण को कहते हैं आनुवंशिकी लक्षण। सजीवों में आपको ध्यान है, सजीवों में जनन दो तरह का होता है। एक लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जिस प्रकार पादपों में जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी जन्म होता है, मनुष्य में भी जनन होता है। तो जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जंतुओं में कौन सा जनक पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन। इसके दौरान जब युग्मक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात जनक से किसी दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो संचरण होता है वो कहलाता है वंशागति। क्या कहलाती है? वंशागति। वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करना वंशागति कहलाता है। और इंपॉर्टेंट है, वंशागति को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। वंशागति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। याद रखना, स्पेंसर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1905 में बेटसन। बात समझ में आ रही है आपके?
जीव विज्ञान की वसा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों की विभिन्नता, वसागति और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, आनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी कहता है। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो जीन से मिलकर बना है। जीन शब्द की खोज जॉनसन ने की थी। जीन वंशानुगत की इकाई होती है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था 1905 में बैट्सन ने प्रतिपादन किया था। दूसरी बात है वंशागति। वंशागति इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी भी आ सकता है एग्जाम में हिंदी में लिखा हुआ, या वंशागति भी आ सकता है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखो। तो वंशागति शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। किसने किया? स्पेंसर ने। अब बात आती है विभिन्नता। क्या थी? विभिन्नता, वेरिएशन। विभिन्नता का मतलब एक दूसरे में अंतर। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जब जीन विनिमय होता है, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सजीवों में युग्मकों के क्रॉसिंग ओवर के दौरान, सजीवों में युग्मकों के संलयन के बाद जब जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय के दौरान मनुष्य में या सजीव में एक दूसरे में जो विभिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे में जो अंतर दिखता है, वो होती है विभिन्नताएं। जैसे कई बार ऐसा होता है एक ही परिवार में सबकी शक्ल एक जैसी होती है, या किसी की शक्ल नाना नानी पर जाती है, किसी की मासी पर जाती है, किसी के दादा दादी पर जाती है, किसी के भाई पर जाती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। विभिन्नता होती है वो। उस विभिन्नता का मुख्य कारण है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही विभिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे में अंतर पाया जाता है, एक दूसरे की शक्ल है वो अलग होती है। यही कारण है, ध्यान रखना। आगे अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेंडलवाद। मेंडलिज्म, ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंडल का पूरा नाम है, कंप्लीट नेम ऑफ मेंडल, कई बार पूछा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्हें आनुवंशिकता, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल का पूरा नाम बताइए, देन ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछा जाता है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। अब ये है क्या, पूरा मेंडल के बारे में आपको हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले मेंडल एक पादरी था जो मटर के पौधों पर कार्य करता था। मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया। कितने वर्ष तक अध्ययन किया? 7 वर्ष तक अध्ययन किया। अच्छा, मटर के पादप का साइंटिफिक नाम, मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता, भाई साहब याद कर लो। मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया और अध्ययन के बाद एक खुद की बुक प्रकाशित की, खुद की किताब प्रकाशित की, और किताब का नाम दिया है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अच्छा, अब याद रखना आप, मेंडल, इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रेलिया का था, पादरी था। इसे आनुवंशिकता का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया। मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम।
उनकी खुद की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मेंडल ने 7 वर्ष तक मटर के पादप पर अध्ययन करते हुए प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष कर आनुवंशिकता के कुछ नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, व्हाट इज द रीजन। मेंडल ने, आप भली बात ही जानते हैं, मदर जो मेंडल है वो पादरी था, ऑस्ट्रेलिया का था। मटर के पादों पर अध्ययन किया 7 साल तक अध्ययन करने के बाद खुद की पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब मेंडल ने मटर के पादप पर अध्ययन किया, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाट सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, इनका मुख्य क्या कारण है। नंबर 1, मटर का पादप 1 वर्षीय था, 1 वर्षीय पादप था और 1 वर्ष में आसानी से अनेक प्रकार के पादपों का चयन होता था। नंबर 2, आसानी से स्वपरागण की क्रिया होती थी। नंबर 3, प्रपरागण कृत्रिम विधि से आसानी से किया जा सकता था। उस कृत्रिम विधि का नाम है विपूचन विधि, याद रखना। और 4th है विभिन्न विपर्याक्षी लक्षणों का समावेश, विभिन्न विपर्याक्षी लक्षणों का समावेश। तो मित्रों, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, मुख्य 4 रीजन है। पहला, मटर का पादप 1 वर्षीय था। दूसरा, स्वपरागण की क्रिया आसानी से होती थी, और यदि बाइगोड स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती थी तो प्रपरागण की क्रिया कृत्रिम विधि से आसानी से किया जा सकता था। प्रपरागण कृत्रिम विधियों से होता था, उस विधि का नाम विपूचन विधि। सेकंड, विपर्याक्षी लक्षणों का आसानी से समावेश होता था। इन सभी के कारण मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए।